हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आ गया हूँ एक और नया टॉपिक लेकर, वो भी बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कोई नॉर्मल टॉपिक है, वो आप अच्छे से समझ सकते हो। उसका नाम है ब्लड। ब्लड हम जानते हैं बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। यहाँ पे क्यों पढ़ना पड़ता है 10th क्लास में? इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज ट्रांसपोर्टेशन में है। हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक चीज का दूसरी जगह पर आदान प्रदान, यानी कि ऐसा कोई मीडियम जहां से मैं कह सकता हूँ एनर्जी का पूरी बॉडी में ट्रांसफर, या फिर पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में फूड का, वाटर का, सभी का क्या हो बेटा ट्रांसपोर्टेशन। उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उसी का ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन हिस्सा है ब्लड। ठीक है बेटा, ब्लड वेसल भी पढ़नी होती है ट्रांसपोर्टेशन में, हार्ट भी पढ़ना होता है। यानी कि पूरा हार्ट क्या है, पंपिंग सिस्टम। ब्लड क्या है बेटा, ब्लड एक ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। आज मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त, ब्लड यानी कि रक्त। हम जानते हैं बेटा ये क्या है, एक फ्लूइड है जो कि कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है। आज मैं A to Z डाउट पूरे क्लियर करा दूंगा ब्लड के। ब्लड मैं जानता हूं, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी बाय पंपिंग दी हार्ट। मैं इसके बारे में ये लिख सकता हूं बेटा, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट throughout the body by pumping of heart। बेटा हार्ट जब पंप करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वेंट्रिकल की मदद से पूरी बॉडी में पहुंच जाता है बेटा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कर देते हैं। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। और इसके बारे में मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या क्या मिलता है बेटा। ब्लड कितने प्रकार का होता है, क्या क्या मिलता है ब्लड बेटा। ब्लड के दो प्रकार हम पढ़ते हैं बेसिकली। दोनों प्रकारों में ब्लड में क्या होता है बेटा, ब्लड में पहली चीज की होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है बेटा ब्लड में, 55%। कितने परसेंट होता है, ये एक फ्लूइड है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ये थोड़ा गाढ़ा होता है, पर इसको कैसा बनाना पड़ता है बेटा, थोड़ा पतला बनाना पड़ता है, यानी कि लिक्विड बनाना पड़ता है। इसका मतलब मुझे इसमें क्या लगाना है, आरबीसी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। कैसी ब्लड की जरूरत पड़ेगी बेटा, वो कैसे बनता है हम जानते हैं बेटा। ब्लड में दो चीजें होती हैं, दोनों चीजों में सबसे पहले बेटा एक ये क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और क्या होती है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में भी बेटा तीन चीजें होती हैं, मैं जानता हूं क्या क्या होता है। एक तो होती है आरबीसी, और एक क्या होती है बेटा डब्ल्यूबीसी, और एक क्या होती है प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा, प्लेटलेट्स यानी कि किसका काम करती है बेटा, ऑक्सीजन के मतलब आरबीसी किसका काम करती है, आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन बनाता है, आरबीसी बनाता है। क्या बनाता है बेटा, और आरबीसी। मुझे पता है ब्लड का कलर कैसा होता है, वॉयलेट। अगर मैं वॉयलेट में ऑक्सीजन बना लूं तो कैसा बन जाएगा, रेड। अगर रेड में मैं हीमोग्लोबिन बना दूं तो ये क्या होगा बेटा, चमकीला लाल में बन जाएगा। मुझे पता है इसका कलर, एक्चुअलिटी में कलर कैसा होता है। बेसिक चीज है, किसी को पता भी नहीं होगी, पर ढंग से समझ लो बेटा। इसका कलर होता है वॉयलेट, जो एक्चुअल कलर होता है वॉयलेट। अगर मैं वॉयलेट में ऑक्सीजन मिला दूं तो ये कैसा बना देता है बेटा, रेड। और रेड में मैं क्या मिला दूं बेटा, हीमोग्लोबिन। क्या मिला दूं, हीमोग्लोबिन। तो ये कैसा बन जाता है बेटा, चमकीला लाल। ठीक है बेटा। तो आरबीसी लगभग 45% से थोड़ा कम होती है। मैं एक्चुअल 45% लेके चलता हूँ। ये दोनों मिलकर कितनी होती है बेटा, 1%। आरबीसी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है बेटा, डब्ल्यूबीसी का काम है बेटा व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 120 डेज। इसका कितना होता है, 12 से 20 दिन, मतलब समाप्त होने का।
ठीक है। इसकी लाइफ कितनी होती है बेटा, लगभग 12 से 20 दिन। इसकी कितनी होती है, लगभग 1 से 20 दिन। तो देखो बेटा WBC लगभग 1% में दोनों होती हैं। ये कैसी है बेटा, ये सेल कैसी है, इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ी लेंथी होती है। ये बेटा कैसी होती है, ये डिजीजेस से लड़ने की जो क्षमता बॉडी को प्रदान करती है वो WBC करती है। अब बेटा प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स का काम होता है जैसे हमारे कहीं स्किन में कट लग जाए, ब्लड बहने लग जाए, अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लड रुकेगा ही नहीं। जो क्लॉटिंग होती है ना ब्लड की, तो क्लॉटिंग का काम कौन करती है, प्लेटलेट्स। कौन करती है बेटा, प्लेटलेट्स। कौन करती है, ब्लड को क्लॉट करने का। किसका काम कर रही है बेटा, ब्लड को क्लॉट करने का। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है ब्लड को क्लॉट करना। और WBC का काम क्या है बेटा, इसका काम है, ये कलरलेस होती है, लार्ज न्यूक्लियस, मतलब इसमें खुद का न्यूक्लियस होता है, इसमें नहीं होता है। और इसका काम होता है बेटा डिजीज से लड़ने का। किसका काम होता है, डिजीज से लड़ने का। और इसका बेटा कॉमन नेम क्या है, RBC का, रेड ब्लड सेल का कॉमन नेम है एरिथ्रोसाइट। इससे कहते हैं बेटा ल्यूकोसाइट, इससे कहते हैं बेटा थ्रोम्बोसाइट। और ज़्यादा अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।